अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में चूज़ों और पट्ठियों की बेहतरीन निगहदाश्त और हंगामी सूरत हाल में दरकार ज़रूरी अज्जा की दस्तयाबी के हवाले से मालूमात के साथ साथ दीगर ज़रूरी अवामल पे बात होगी। हर लिहाज से अच्छी हिकमत अभी यही होती है कि हम जून जुलाई यानी कि छठे सातवें महीने में चूज़ा डालें, क्योंकि चूज़ों को अपनी बाकायदा जिस्मानी नशोनुमा के लिए जिन ज़रूरी अनासर की ज़रूरत होती है, जैसे कि दर्जा हरारत, नमी, मुनासिब हवा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना और मुनासिब दर्जा हरारत के हिसाब से खुराक को जल्दी ख़त्म कर लेना, ये सब कुछ मौसम गर्मा में आसान भी रहता है और दर्जा हरारत वगैरह बरकरार रखने के सिलसिले में ज़्यादा अखराजात भी नहीं करने पड़ते बनिस्बत मौसम सरमा के। अब अगर किसी वजह से आजकल के मौसम में चूज़े डालने पड़े तो कुछ इस तरह का माहौल मुहैया करना होगा जैसा इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। हरारत मुहैया करने के दो मुख्तलिफ ज़राए, एक सूरज की रोशनी और दूसरा भट्टी। इसमें रात को लकड़ी कोयला वगैरह जलाकर चूज़ों को गर्माइश फराहम करने का मुनासिब बंदोबस्त किया जाता है। अब ये चूज़े 1 माह की उम्र के हैं और बहुत जल्द पुलट यानी कि पट्ठियों के मरहले में दाखिल होने को हैं। सबसे बुनियादी चीज़ इनके जिस्म पे मौजूद पर हैं जो इनको गर्म रखने के हवाले से अपना किरदार अदा करते हैं। चूज़ा तब तक अपना जिस्मानी दर्जा हरारत अच्छी तरह से बरकरार नहीं रख सकता जब तक वो ज़िंदगी के इस मरहले तक ना पहुंच जाए जहां उसके जिस्म पे मुकम्मल पर हों। आगाज़ में जिस्म पे ये फ्लफ़ की सूरत में मौजूद होते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वैसे वैसे चूज़ों के ये छोटे पर, जिसे हम फ्लफ़ का नाम देते हैं, ये गिरता जाता है और इसे रिप्लेस करते हैं वो वाले पर जो कि लंबे अरसे तक उसके जिस्म पे मौजूद रहते हैं। बाद में किसी ज़िंदगी के और मरहले पे इन्होंने फिर से गिरना होता है। शुरू में या तो आपके पास छोटा सा एक ब्रूडर होना चाहिए, अगर ब्रूडर नहीं है तो कमरे के अंदर एक छोटी सी भट्टी मौजूद होनी चाहिए। आगाज़ में आपने चूज़ों के हवाले से जिन बातों का ख़ास ध्यान रखना है, चाहे वेदर कोई भी हो, कि आपने उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फीड खिलाने की कोशिश करनी है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ना खिला सकें तो कम अज़ कम जो रिकमेंडेड है कि पहले हफ्ते में कुछ ब्रीड्स को 5 ग्राम फ़ी परिंदा के हिसाब से, कुछ को 7 ग्राम, कुछ 8 ग्राम, कुछ 10 ग्राम फ़ी बर्ड के हिसाब से फीड खाते हैं। तो जो भी आपके पास नस्ल है, कम अज़ कम 7-8 ग्राम रोज़ाना फीड उन्हें लाजमी तौर पे खिलाने की कोशिश करें पहले हफ्ते के अंदर, क्योंकि सारी की सारी उनके अंदर जो इम्यूनिटी आनी है, जो क़ुव्वत मदाफ़त आनी है, वो फीड के ज़रिए आएगी। वो फीड से एनर्जी लेने की सूरत में आएगी, वो ग्रोथ की सूरत में आएगी। शुरू में चूज़ों के पास इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी नहीं होती। वो अपनी माँ की जानब से जो उनके पास एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो जर्दी के ज़रिए उनके जिस्म में मौजूद होती हैं, उनका इस्तेमाल करके अपने आप को माहौल में मौजूद मुख्तलिफ चैलेंजेस के साथ उनका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हरारत कैप्चर हो रही है दिन के औकात में, बाहर से जो सनलाइट अंदर को आती है, और रात के वक्त भट्टी को यूज़ किया जा सकता है। आप एक छोटा सा ब्रूडर बना सकते हैं कार्डबोर्ड का या किसी और चीज़ का, उसमें बल्ब वगैरह लटका के हीट सोर्स मुहैया कर सकते हैं। कोई भी ज़रिया कार अख्तियार करें, आपने चूज़ों को अमवात से बचाना है, उनकी ग्रोथ को अच्छा करना है। अगर किसी वजह से आपके चिकन्स को कुछ मसाइल लाहक हो जाते हैं तो एमरजेंसी में जो चीज़ें आपको दरकार होती हैं चूज़ों की हेल्थ के हवाले से, अमवात रोकने के हवाले से, वो भी इस वीडियो में आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगा। अगर किसी वजह से चिकन्स को सांस के मसाइल लाहक होना शुरू हो जाएँ तो फौरी तौर पे उनकी स्पेस खोलना शुरू कर दें, क्योंकि चूज़ों को सांस का मसला लाहक होना, ये सबसे ज़्यादा बुनियादी जो इसका फैक्टर होता है वो स्पेस का तंग होना होता है। बाज़ का हम जगह को सही तरीके से मैनेज नहीं करते, हम इस फैक्टर को भूल जाते हैं। हम कहते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से ये फीड खा रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका वज़न बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपने उनकी जगह को भी खोलना होता है। शुरू में अगर आप 0.25 या 0.3 स्क्वायर फुट फी चूज़ा के हिसाब से जगह देते हैं तो उसे जैसे ही 3-4-5 दिन मुकम्मल होते हैं उस स्पेस को थोड़ा सा खोलने की कोशिश करें। एक भी बर्ड, उसकी अगर मोटेलिटी होती है चूज़े की, तो उसके जिस्म को आपने ओपन करके देखना है। एक कॉमन सी बात है कि आपको भी पता है कि जो उसकी सांस की नाली है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, जो उसके फेफड़े हैं उनकी बाकायदा रंगत होनी चाहिए, जिगर फीका नहीं होना चाहिए, उसकी आंतों के अंदर खून नहीं होना चाहिए, और ना ही फीड उसके पोटे के अंदर ज़्यादा मिकदार में इकट्ठी हो। अगर इस तरह की आपको चीज़ें नज़र आती हैं तो सबसे पहले आप खुद ही अपने तौर पे वहाँ पे एक्शन ले सकते हैं कि अगर सांस की नाली ख़राब है तो इसका मतलब है कि अंदर की जनब डस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर उनकी जिगर फीका पड़ना शुरू हो गए तो इसका मतलब है कि बर्ड को बुखार फील हो रहा है। इसलिए ये बुनियादी जो अवामल होते हैं, वेदर कोई भी हो, इनका ख़ास ध्यान रख के आप उनकी ग्रोथ को बेहतरीन रख सकते हैं। इस वेदर में सबसे ज़्यादा ख़तरा जिस चीज़ से होता है वो नीचे की जनब बिछाली से होता है। मौसम गर्मा में हम इसलिए ब्रूडिंग करते हैं क्योंकि बिछाली को उस वक्त चूज़ों के लिहाज से बरकरार रखना आसान रहता है।
क्योंकि उनके बीठों का साइज़ छोटा होता है। जहाँ पे बड़े बर्ड मौजूद होंगे, जितने बड़े बर्ड होते हैं उतना बीट का साइज़ भी उनके हिसाब से बढ़ता जाता है। छोटे बर्ड की ड्रॉपिंग्स छोटी होती हैं, इसलिए बुरादा इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। लेकिन मौसम सरमा में मॉइस्चर लेवल चूँकि हवा में ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे मौजूद उस लिटर मटीरियल के जल्द ख़राब होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। और सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन चूज़ों ने वहीं से पकड़ना होता है। जैसे ही चूज़े 1 माह के हो जाएँ, सवा माह, 1.5 माह, 2 माह के करीब हो जाएँ, वो पुलेट स्टेज पे आ जाएँ, पट्टियों की स्टेज पे आ जाएँ, यहाँ पे उनके जिस्म के ऊपर मुकम्मल पर मौजूद होते हैं और पर उनके लिए इंसुलेटिंग मटीरियल का काम करते हैं। जितने ज़्यादा बीच में चिकन्स गंजे होंगे, जितना वो लेट होंगे अपने जिस्म के ऊपर परों को मुकम्मल करने में, उतना उन्हें ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। और सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि जब आपके चिकन्स इस काबिल नहीं होते कि उनके जिस्म के अंदर थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम बहाल हो जाए, जो कि कुदरत की जानब से दिया जाता है चिकन्स को, तब तक आपने उनकी हेल्प करनी है। उनके लिए माहौल को इस तरह से सपोर्टिव बनाना है, इस तरह से उनके लिए इक़दाम करने हैं कि कम अज़ कम वो हाइपोथर्मिक होके अपने कम जिस्मानी दर्जा हरारत की वजह से अमवात का शिकार ना हों। स्पेस जितनी जल्दी मैनेज कर लेंगे, उतना जल्दी आपके चिकन्स की ग्रोथ भी बेहतरीन होने लग जाएगी। और आपने हर हफ्ते अपने चिकन्स के बाकायदा जिस्मानी वज़न करते रहना है, ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि पिछले हफ्ते हमने जो मैनेजमेंट की है, जो फीड की तकसीम की है, या बाकी जो अवामल हमने तब्दील की है वहाँ पे, उसके क्या असरात आए, वो हमारे हक़ में हैं या हमारे हक़ में नहीं है। अगर वज़न अच्छा आया तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी सारी की सारी तराकीब, सारी मनसूबाबंदी बिल्कुल ठीक चल रही है। अगर वज़न ठीक नहीं आता तो इसका मतलब ये होता है कि या तो आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, या आप फीड के औकात ठीक नहीं रख रहे, या फीड की क्वालिटी अच्छी नहीं है जो आपके चिकन्स को सही तरह से ग्रोथ मुहैया कर सके। तो इन तमाम अनासर का रिज़ल्ट आपको तब मिलता है कि जिस वक्त आप हफ्ते के बाद चिकन्स का वज़न करते हैं। अगर आपके पास 200 चिकन्स है या 100 चिकन्स है, 100 में से सिर्फ 10 का ही वज़न कर लें, लेकिन किसी एक जगह से नहीं पकड़ने, मुख्तलिफ जगहों से पकड़ के उनका आपने रैंडम सैंपल लेना है, फिर उन 10 के 10 को जमा करके तकसीम करना है 10 के साथ, आपके पास एक एवरेज वैल्यू आएगी। वो आपको बताएगी कि आपके चिकन्स का वज़न कितना है। वहाँ से आपको एक आइडिया होने लग जाता है। वज़न एक ऐसी चीज़ है कि जिस चूज़े का वज़न आता जाता है, वो चूज़ा अपने अंदर इम्यूनिटी भी लेके आता है, वो चूज़ा माहौल के साथ मुताबिकत अख्तियार करने की सलाहियत भी रखता है, और वही चूज़ा आगे चल के बेहतरीन किस्म की लेयर में, या अगर आपने इन्हें गोश्त के मकासद के रखा हुआ है, तो उस सूरत में आपको बेहतरीन बॉडी वेट दे के मार्केट में अच्छा रेट दे रहा होता है। इस तरह की कोई भी बट्टी आप छोटी भी बना सकते हैं। ये ज़रा बड़ी है, 1000 चिकन्स के हिसाब से, 500 चिक्स के हिसाब से आप इसको छोटा भी रख सकते हैं। इसमें सबसे बेहतरीन आइडिया ये होता है कि बाहर की जानब आप लकड़ियों को जला के, जिस वक्त वो कोयले बन जाएं, जब उनका धुआं निकलना बंद हो जाए, तब वो अंदर ला के अपने चिकन्स के पास रखें। क्योंकि अंदर की जानब अगर आपने लकड़ी जलाई, वहाँ पे धुआं उठना शुरू हो गया, माहौल में पहले से ही नमी ज़्यादा हुई, एग्जॉस्ट सही तरह से काम ना करता हुआ, तो उस सूरत में चिक्स को सफोकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हबस की वजह से घुटन का शिकार होने लग जाते हैं। इमरजेंसी के हालात में आपके पास छोटी छोटी सिरिंजेस होनी चाहिए। किसी भी वक्त आपको किसी भी चूज़े को लादा करके टीका लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। शुरू में एंटीबायोटिक कोर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर चूज़ों ने लंबा सफ़र तय किया है, किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन आपको नज़र आ रहा है, तब एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट, कोई जरासीम कुशी के लिए आपके पास विरकॉन, फार्मालिन, विरॉक्स, इस तरह के कोई ना कोई एजेंट्स लाजमी तौर पे होना चाहिए, ताकि अंदर की जानब बाहर की जानब आप जरासीम कुशी कर सकें, जरसूमें फैले ना। मल्टीविटामिन्स के तौर पे विदिलिन दस्तियाब है, डेनफोर्ट है, एडेक है, या कोई भी है, ये आपने कम अज़ कम महीने में 1 मरतबा इसका कोर्स करवाना है। जैसे ही बीठें उनकी पतली होने लग जाएँ, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ORS दें। इलेक्ट्रोलाइट्स तब देने पड़ते हैं जब किसी किस्म का वेदर स्ट्रेस आपके चिकन्स के अंदर आ जाए, या उनकी ग्रोथ सही तरह से नहीं हो रही हो, आपको वो कमज़ोर नज़र आ रहे हों। आपको अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स वाइकाम की सूरत में, इंजेक्शन की सूरत में दस्तयाब होते हैं। ये आप अपने चिक्स को इंजेक्शन लगा सकते हैं जिस वक्त इनकी आपको कमी नज़र आए। पट्ठे कमज़ोर हैं, चूज़ा कमज़ोर है, लड़खड़ाहट है उसकी चाल में, तो विटामिन B कम्प्लेक्स, जो कि आपको वीटो बायोन के नाम से दस्तयाब होता है, अगर वो फीड सही तरह से ना खा रहे हों, तो उन चिक्स को लदा करके, जो कमज़ोर लाग रहे हैं, फीड अच्छी नहीं खा रहे, कार्बोनेटिव मिक्सचर जो कि आपको कोलिक के नाम से दस्तयाब होता है, ये दे सकते हैं। जिस वक्त जिगर सही तरीके से काम ना कर रहा हो, मेटाबॉलिज्म अच्छा ना हो, वहाँ पे जेटिपार, टोनी लीवर, AV लीवर, किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ करें। सांस का मसला लाहक हो जाता है तो मिंटोफार्म या मेंटोफिम या आर्सिलवन सुपर, या फिर आपके पास सेब का सिरका जो कि आपको सस्ता पड़ता है, ये लाजमी होना चाहिए।
इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल आपके चिकन्स की हेल्थ को बरकरार रखने के लिए अपना रोल अदा कर रहा होता है। बुखार की शिकायतों इब्यूप्रोफेन बेहतरीन चॉइस है छोटे चिक्स के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।